हेलो एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन दक्षांश एजुकेशन। माय नेम इज एकता हंस राजानी और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों आपको पता है इस बार टर्म 1 में आपके पास पूरा जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल नहीं होने वाला। पहले से पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है। आपके पास इस बार क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड और थर्ड टाइप के आएंगे बच्चों केस बेस्ड। ठीक है, अब केस बेस्ड का नाम सुनते ही बच्चों को डर लग जाता है, तो डरना नहीं है बच्चों। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों आपके पास टोटल केस बेस्ड क्वेश्चन 4 आएंगे एग्जाम में। ऑलराइट, और हर केस बेस्ड क्वेश्चन, हर केस बेस्ड जो आपके पास पैराग्राफ होगा उसके 5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, बट उनमें से बच्चों आपको करने कितने हैं, 4 करने। ओके, यानी कि 4 केस बेस्ड पैराग्राफ, 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 करने हैं और हर क्वेश्चन का बच्चों आपको मिलेगा 1 मार्क, यानी कि टोटल आने वाले हैं ये 16 नंबर के। ठीक है, 16 मार्क के आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। असर्शन रीजन से और एमसीक्यू दोनों से ज्यादा बच्चों वेटेज केस बेस्ड का है। सो आपको बच्चों केस बेस्ड अच्छी तरीके से करने हैं और इस गलतफहमी में मत रहना बिल्कुल भी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आप पैराग्राफ में से देख करके कर सकते हो। बिल्कुल वैसा पैटर्न फॉलो नहीं होगा जैसा इंग्लिश और हिंदी में बच्चों फॉलो होता है कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है और आप उस पैराग्राफ में से ही आंसर लिख लेते हो उन क्वेश्चंस के। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको भ्रमित करने के लिए, आपको मैं यूं बोलूं पागल बनाने के लिए पैराग्राफ गिवन होगा और पैराग्राफ की जो बच्चों 5 क्वेश्चंस होंगे ना, वो जरूरी नहीं है कि उस पैराग्राफ में ही आपको उनका आंसर मिलेगा। उस पैराग्राफ से रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस होंगे, बट उनका आंसर जरूरी नहीं है कि उस पैराग्राफ में आपको मिले। ठीक है, सो इसलिए बच्चों आपको चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना है। आपके पैराग्राफ को पढ़ करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ऑलराइट, चलो। सो अगर बच्चों हम बात करें क्वेश्चन की कि कैसा क्वेश्चन आएगा, हमने यहाँ एक सैंपल लिया है। आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू 5th, यानी कि 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब आपके पास बच्चों ये पैराग्राफ आ चुका है। क्या गिवन है, देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू 130 to 180 डिग्री सेल्सियस। इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रिपरेशन फाउंड नियर पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन कहाँ हुई थी, सबसे पहले पेरिस में हुई थी, है ना। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम ऐसा भेदभाव क्यों, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोलते आप उसको। सो बच्चों इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले पेरिस में हुई थी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इट इज अ बिल्डिंग मटेरियल used for the protection or decorative coating of walls and ceilings and for moldings and casting decorative elements. Okay, अब बच्चों आपको इतना पता चल चुका होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए ये पैराग्राफ गिवन है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो इस पैराग्राफ में से हो, तो जितनी भी चीजें हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन कैसे कैसे गिवन है आपको। क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट है, द डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। अब जो बच्चे इस गलतफहमी में थे कि मैं तो पैराग्राफ पढ़ के आंसर कर दूंगा या कर दूंगी, तो वो मुझे एक बार वापस पीछे जाओ और पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन पैराग्राफ में से है ही नहीं। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं गिवन था कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना डिफरेंस होता है। सो बच्चों ध्यान से समझना, इसके लिए आपको जिप्सम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, दैट इज CaSO4.2H2। ठीक है, और जिप्सम को बच्चों जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास आता है हमारा प्यारा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों CaSO4.12H2 प्लस बच्चों हमारे पास वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है।
सो अगर बच्चों आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है बच्चों? यहां आपके पास हाफ H2 है और यहां पर कितना है 2H2। सो डिफरेंस कितने का है? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का डिफरेंस है। तो अब बच्चों ऑप्शंस देखो, क्या 2/3 है? नहीं। क्या 5/2 है? नहीं। क्या 4 है? बिल्कुल नहीं। क्या 3/2 है? बच्चों 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5। 1.5 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1.5। सो यानी कि आपके पास डी जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां पर आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? डी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा, अब ये जरूर क्वेश्चन पैराग्राफ में से है, तो अगर बच्चों क्वेश्चन पैराग्राफ में से आ जाता है तो आपके भाग्य की, आपके लक की बात है, जो कि 1-2 क्वेश्चन आएंगे भी, बट सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। सो क्या गिवन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय। सो बच्चों पैराग्राफ की प्रीवियस जो हमारे पास पैराग्राफ था उसमें सबसे पहली लाइन यही थी बच्चों की प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम को 130 to 180 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, दैट इज हीटिंग जिप्सम एट 130 to 180 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं बच्चों, पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए चलो, हम आपके सामने बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो लेकर आएंगे। आप बस प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। ठीक है, न्यू पैटर्न जरूर है बट घबराने वाली बात नहीं है। जितना पैटर्न पहले डिफिकल्ट था ना उससे आसान ही आएगा पेपर। ठीक है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सब आप लोगों के साथ हैं, हम लोग हैं, काफी अदर टीचर्स हैं, काफी अदर प्लेटफॉर्म हैं जो दिन रात बच्चों आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन उस फाइनल एग्जाम में ना आए। ठीक है बच्चों, सो बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बच्चों, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बता दो कहां पर पैराग्राफ में प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम गिवन था। सो बच्चों केमिकल नेम अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaSO4.12H2। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो किससे मैच कर रहा है ऑप्शंस में से? कैल्शियम सल्फेट। बच्चों कैल्शियम सल्फेट जरूर है बट साथ साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी तो है। सो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब 2 वाटर की मॉलिक्यूल। 2 वाटर की मॉलिक्यूल होते हैं तो बच्चों वो तो जिप्सम बन जाता है और मुझे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताना है। ठीक है, सो यानी कि आपके पास बी ऑप्शन भी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की बात करें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो बच्चों हेमी वर्ड हम यूज करते हैं हाफ के लिए। सो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे ध्यान से देखो, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट ट्राइहाइड्रेट, तो बच्चों 3 वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बच्चों इसका ओके यहां पर ये चीज ध्यान देना, ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन का ही आ गया है, सो दिस वॉन्ट बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पहले वाले का था। यहां पर होगा बच्चा सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब ऐसे वर्ड को बच्चों खास करके मार्क कर दिया करो, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना कि करेक्ट। ऑलराइट, अब बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट हमें पता करना है। सो जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं वो जो कि करेक्ट होता है और वो ए लिख करके आ जाते हैं जो कि गलत हो जाता है। बच्चों ऐसे वर्ड्स को आपको खास करके ध्यान देना है, हाईलाइट कर देना है, पेन से मार्क कर देना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है, कुछ भी कर देना, बट आपको इन वर्ड्स को दिमाग में रखना है। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? इट इज अ व्हाइट पाउडर। बिल्कुल सही बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है, तो ये इनकरेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट? इट हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास
ऑन वेटिंग विथ वाटर। बच्चों क्या होता है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप किससे रिएक्शन करवाओगे, आप रिएक्शन करवाओगे वाटर से, तो अगेन बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में। किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में। कैसे होगा, देखो ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अगर बच्चों कहीं पर मॉइस्चर है या कहीं पर थोड़ा भी अमाउंट है वाटर का, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल से और अगेन आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका बच्चों, जिप्सम का। जस्ट हमने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन की रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसका जस्ट अपोजिट है ये। इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में देखना जरा, जिप्सम से फॉर्मेशन हो रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर आप फिर से रिएक्शन बच्चों किससे करवा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल से, तो आपके पास अगेन बच्चों जिप्सम फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है बच्चों, हार्ड सब्सटेंस। सो आपके पास जो बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, सही है वो स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वाटर प्रूफ कंटेनर्स। तो ये भी सही बात है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे कंटेनर में रखेंगे जहां थोड़ा भी मॉइस्चर बच्चों पहुंच सकता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ना रह करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। और मुझे जिप्सम नहीं चाहिए, मुझे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए। सो इसलिए बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे कंटेनर्स में रखा जाता है जो कि क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। बच्चों ये बात सरासर गलत है। जिप्सम के हाइड्रेशन से हमें नहीं मिलता प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो पीओपी बनता है। पहली बात समझो, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की वाटर से रिएक्शन करवाना। सो क्या आप जिप्सम की रिएक्शन वाटर से करवा रहे थे तो आपके पास पीओपी आ रहा था? आंसर इज नो। जब हम जिप्सम को, ये जस्ट उल्टी वाली रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं बच्चों, जब हम जिप्सम को हीट करते थे तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था, ठीक है। सो आपका यहां पर बच्चों राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी, जो कि फिलहाल के लिए इनकरेक्ट है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड नहीं होगा, वहां पर फिफ्थ कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी यूज्ड इन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां यूज किया जा सकता है, मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स। अरे भाई मारोगे क्या, फूड प्रोडक्ट्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दोगे तो पूरी बॉडी का स्वाहा हो जाएगा ना। सो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम फूड प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, वॉशिंग क्लोथ्स। सो ये भी रॉन्ग है बच्चों। वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए तो हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, है ना, ये नहीं यूज करते। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट, मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। टॉयज को और डेकोरेटिव मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के लिए जरूर हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सो आपके पास सी आ जाएगा, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये भी नहीं होगा बच्चों। यहां हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का और उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसकी बात करें बच्चों वॉशिंग क्लोथ्स की, तो हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2, ठीक है बच्चों। और फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमारा अपना सबका प्यारा बच्चों दैट इज बेकिंग पाउडर, वो यूज किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है बच्चों। सो आपको ऑलमोस्ट सभी जो भी कॉमन कंपाउंड्स गिवन है आपकी बुक में वो सारे याद होने चाहिए उनके फॉर्मूला के साथ, ठीक है। सो यहां बच्चों आपके पास ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। और बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने चैप्टर पढ़ा है पूरा अच्छी तरीके से, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना आता हो। मैं आपसे बच्चों बहुत ही जल्दी मिलूंगी कुछ और अच्छे और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ, इस चैप्टर के और मे बी और भी काफ़ी चैप्टर्स के, ठीक है। सो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बच्चों आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब बार बार बोलना जरूरी ऐसा अच्छा थोड़ा लगता है, जाओ और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी।